अलवर में चुनावी कवरेज के बाद दौड़े भागे हम दौसा ज़िले की तरफ आए हैं। दौसा ज़िले में एंटर किए तो आते आते शाम का वक्त हो गया, 6:30 के करीब बज गए हैं और कोशिश की हमने कि जो आम लोग हैं उनसे बातचीत की जाए कि आखिर कौन जीत रहा है इस बार। लेकिन दौसा शहर में हम हैं और थोड़ा जैसे ही अंधेरा हुआ तो यहाँ पर चहलकदमी सड़कों पर थोड़ी कम दिखाई दी और छोटी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई और हम ढूंढ रहे थे कि किसी से बातचीत हो जाए। तो इस बीच हमें भूख भी लगने लगी क्योंकि काफ़ी थक भी गए थे और सफ़र तय कर आए तो सोचा कि कुछ खा लिया जाए। और इसी में एक दुकान पर हमारी नज़र पड़ी और एक मिठाई जो है वो हमें नहीं पता चली है आज। ये मिठाई है डोवठा मिठाई दौसा की। अब इसके बाद जब ये हमने नाम पढ़ा तो पहले तो हम चौंक गए कि ये आखिर है क्या। अब डोवठा मिठाई जब पता चली तो हमने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, पूछा तो पता चला कि ये डोवठा मिठाई है और दौसा की काफ़ी मशहूर है। इसकी ऐतिहासिक पहचान भी है इस मिठाई की, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो ज़रा चख लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, तो पहले चख लेते हैं कि कैसी मिठाई है। सर ज़रा थोड़ा सा चखाइएगा इस मिठाई को। बड़ा स्मूथ सा मिठाई का टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। और इस मिठाई की जिसमें पहचान की बात कर रहा था, ऐतिहासिक पहचान, वो ये है कि 1936 में, क्योंकि ये अभी मैंने गूगल करके पढ़ा, 1936 में जयपुर रियासत के महाराजा जब अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए यहाँ पर दौसा आए थे तो उस वक्त दौसा वासियों ने महाराजा मानसिंह का इसी मिठाई के साथ स्वागत किया था। उनको बड़ी पसंद आई थी ये मिठाई, तो ये इसके पीछे जुड़ी एक कहानी भी है। सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं, इस दुकान के संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये डोवठा मिठाई जो है ये कैसे बनती है, ज़रा बताइए इसके बारे में। डोवठा मिठाई का ये है कि 5 पीढ़ियों से चली आ रही हमारी पुश्तैनी डोवठा वाला परिवार की मिठाई है ये। इसे बनाने का प्रोसेस है कि करीब 3 से 3.5 घंटे का इसका रेगुलर प्रोसेस है। धीमी आंच में घी को गर्म किया जाता है। घी गर्म होता है, उसके साथ में मैदा, उसके अंदर मून में देसी घी, उसके साथ में बादाम का आटा, ये मिक्स किया जाता है और हमारी पारिवारिक रेसिपी है, उसको उसमें हम डालते हैं। उसको गूँथते हैं। गूँथने के बाद उसकी छोटी लोइयाँ बना के कढ़ाई में डाली जाती है। करीब 3.5 घंटे तक वो पूरा प्रॉपर धीमी आंच में पकता है घी के अंदर। ये पहली मिठाई है जो इतना लंबे टाइम तक घी में पकने के बाद तैयार होती है। उसके बाद इसको चाशनी में रिवर्सिबल करके, जैसे अपन ने एक परात में हाफ इधर ऐसा करके एक तरीके से इसको मीठा किया जाता है जी। उस प्रोसेस में करीबन आधा घंटा लगता है। 4 घंटे में जाके ये मिठाई तैयार होती है। तो ये इसका प्रोसेस है। लंबा समय लगता है इसको बनाने के लिए और धीमी आंच में आपने कहा, और देसी घी और बादाम के आटे का इस्तेमाल इसमें होता है। तो दिन मैदा बादाम का जी, चूँकि दौसा की तो फेमस है, राजस्थान में और कहाँ मतलब किस तरह की डिमांड रहती है क्या शादी ब्याह में? क्योंकि शादी ब्याह में हमने देखा और कई तरह की मिठाइयाँ दिखती हैं, और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे बड़े हैरानी हुई इसका नाम सुनकर, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और मैं राजस्थान आया हूँ तो राजस्थान का भी मेरा पहला ही ये इस तरह का दौरा भी है, तो मुझे थोड़ी सी ये हैरानी हुई, क्या दौसा के बाहर इसकी पहचान नहीं है, या उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सर, सबसे पहले तो आपने पूछा मुझसे कि दौसा में इसका नाम डोवठा कैसे पड़ा। ये आज की मिठाई नहीं है, 5 पीढ़ियों पुरानी पुश्तैनी हमारी मिठाई है और विरासतकालीन मिठाई है ये। इस मिठाई को जब मैंने जो मेरे टाइम पे सुना है या मैंने बड़ों से जाना है, तो ये कि एक वक्त में 2 पीस उठा के जी खाए, तब से इसका नाम डोवठा पड़ा। और शायद इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ऐसा नहीं होता, कि मिश्वास जो है वो चढ़ जाता है इस मिठाई को खाने के बाद, थोड़ी बड़ी स्मूथ सी लगती है, हल्की मिठास सी लगती है। बिल्कुल। बाकी ये है कि हमारे यहाँ पे दौसा ज़िले के अंदर ये है, कोई भी शादी फंक्शन, कोई भी त्यौहार, कोई भी किसी भी तरीके का खुशी का माहौल हो, किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी से बड़ी खुशी है, छोटी से छोटी खुशी होती है, तो लोग इस मिठाई को ले जाना पसंद करते हैं, अपने प्रियजनों को देना पसंद करते हैं, और ये एक सौगात के रूप में दौसा से बाहर जाती है।
लोग इसको सौगात के रूप में यूज़ करते हैं। चूँकि मैं देख रहा था कि अब तो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो जब चुनावी कार्यक्रमों में भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लड्डू वगैरह बांटे जाते हैं, जीत में हार में, वैसे भी कई मौके होते हैं, तो डिमांड आती है कि इस मिठाई की? बिल्कुल सर, 100% इसकी डिमांड आती है। आपने अगर अभी ऐसा कोई राजनीति में भी कोई ऐसा कोई नेता, बड़े से बड़े भैरू सिंह जी हैं, राजेश पायलट जी हैं, उससे पहले नवल जी हैं जो दौसा के हैं, रामकरण जोशी जी हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े भी, राहुल गांधी जी की चुनावी रैली थी, उसके अंदर डोठा परोसा गया वहाँ पे और लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। सारे लीडर्स वहाँ आए थे, बांदीकुई में कैंपेन था इसका, वहाँ पे सारे लीडर्स आए थे, सबों ने डोठा खाया है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने इसकी प्रशंसा नहीं की है उस मिठाई की। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके भी कार्यक्रमों में ये मिठाई जो है जाती है, मंगाया जाता है, डिमांड वहाँ पर होती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मिठाई को चखाने के लिए भी और इसके बारे में बताने के लिए भी। आगे कुछ लोग मौजूद हैं, चूँकि चुनाव का वक्त है, अब कोशिश यही है कि मूड भी भांप लिया जाए लोगों का, तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है दोस्त? जी, अक्षय पांडे नाम है। अक्षय पांडे। अक्षय पांडे, कहाँ से हैं आप? यूपी गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर से। यहाँ पर क्या करते हैं? जॉब करते हैं जी। जॉब क्या करते हैं? केक सेफ हैं, केक पेस्ट्री सेफ हैं। केक पेस्ट्री सेफ हैं। ओके। क्या काम होता है इसमें? जी, बहुत अच्छा, मिठाई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं, हैं। मैं जो आप काम करते हैं मैं वो काम पूछ रहा हूँ कि काम क्या मैं केक पेस्ट्री का काम करता हूँ, केक बनाता हूँ, बड़ा से बड़ा केक हो, छोटा से छोटा केक हो, जितने भी प्रकार के जो भी आते हैं सब कुछ हैंडल करते हैं। ओके, केक पेस्ट्री बनाने का, केक पेस्ट्री आप बनाते बड़ा से हैं, बड़ा केक काफ़ी मिठास भरा काम आप करते हैं, क्योंकि बर्थडेज में और तमाम जगह पर इसकी डिमांड होती है केक पेस्ट्रीज़ की, और आजकल तो बड़ा चलन में भी है। खैर, तो गोरखपुर से और दौसा, यहाँ पर आप रहने लग गए या फिर अभी? नहीं, अभी रहने ही लग गए हैं, रहकर ही जॉब करते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ अच्छा है। परिवार के साथ रहते नहीं, हैं? परिवार के साथ नहीं रहते हैं, अभी अनमैरिड हैं। अभी अनमैरिड हैं आप, तो आपके माता पिता गोरखपुर में? जी, यूपी में हैं सब घर पे। कौन कौन है परिवार में? मम्मी है, पापा हैं, बहन है, बस। वो बोलते नहीं कि भाई इतना दूर जाके क्यों काम कर रहे हो, गोरखपुर में कर लीजिए, लखनऊ में कर लीजिए? बोलते तो हैं, लेकिन बस अपनी चॉइस होती है, बाहर निकलना, बाहर घूमना। तो अब यहाँ पर क्या माहौल दिख रहा है? वोटर उम्र क्या होगी आपकी? जी, 27 जाहिर तौर पर अब वोट तो आप डालते ही होंगे। वोट कहाँ का है? गोरखपुर का है? जी, यूपी का ही है। यूपी का ही है। जी। चलिए, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। दौसा में भी एक बाबा हैं, उनका भी जिक्र कर लेंगे, पूछ लेंगे किसी से आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मान सिंह मीना है जी। मान सिंह मीना। मान सिंह जी, सबसे पहले तो बताइए आप क्या कुछ काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवर हैं आप यहीं पर रहते हैं या फिर आसपास? यहीं दौसा में ही रहता हूँ। दौसा से ही, दौसा के ही रहने वाले हैं। फिलहाल क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल दौसा में चल रहा है? क्या कुछ, अब तो बटन दबाने का समय है। बटन दबाने का समय सर, इस समय कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कांग्रेस का माहौल चल रहा है। यहाँ से तो सिटिंग एमएलए फिलहाल दौसा से मुरारी लाल जी का ज़्यादा चल रहा है। मुरारी लाल मीणा जी मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सिटिंग में एमएलए इस सीट से हैं। बड़ा खींचतान चली इस बार 2020 से लेकर अब तक। कहते हैं कि भाई बड़ा यहाँ पर तो मुरारी लाल मीणा जी जिस नेता को पसंद करते हैं, तो उनका बड़ी टकराव वाली स्थिति रही। हाँ, उनकी टकराव वाली स्थिति ज़्यादा रही है सर। तो फिर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई कसक हो यहाँ पर वोटर्स में या उनके फैंस जो हैं राजनीति में? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो नाराज़गी नहीं है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है उनसे। वो भरोसा बना रहेगा? भरोसा बना रहेगा मुरारी लाल जी का। चलिए ठीक है, मुरारी लाल मीणा जी पर भरोसा बना रहेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे और भी लोगों की राय लेंगे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन जैसा सत्येंद्र जी जो इस दुकान के भी संचालक हैं, मालिक हैं, उन्होंने बताया कि ये जो डोभठा मिठाई है, कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भैरव सिंह शेखावत से लेकर सचिन पायलट तक सबकी पसंद और उनके कार्यक्रमों में ये मिठाई जो है वो परोसी जाती रही है। अब मिठास तो इस मिठाई का हमने ले लिया है, चख लिया है इसको, और दौसा का मिजाज क्या है, आम जनता का मिजाज यहाँ पर क्या है, वो भी चखने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
अपने कैमरामैन साथी राहुल देव भारती के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9 राजस्थान के लिए।